और सारा का सारा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे वीडियो को एक दूसरे के पास भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मैथ। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? मैथ देखने वाले हैं और मैथ के बाद हम लोग साइंस भी देखेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से सब प्रश्न पूछा जाता है, हम बारी बारी से उस सब प्रश्नों को देखेंगे। अभी हम मैथ सब्जेक्ट देख रहे हैं, मैथ के बाद हम लोग देखेंगे विज्ञान, विज्ञान के बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान। इस तरह से हम सारा का सारा क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो बारी बारी से कराएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में पहला सवाल क्या है? यह है 2/5। क्या है? 2/5 है। अब 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो गाइस, आप कहेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? ओके, तो आपको बता दें कि समतुल्य परिमेय संख्या जो होता है, जैसा परिमेय संख्या दिया हुआ है उसी के तुल्य एक परिमेय संख्या निकालना ही, तुल्य का मतलब वैसा ही। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका है 2/5 है। अब 2/5 का समतुल्य क्या है? ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? यहां तो ऑप्शन वाला है ना, ऑप्शन में देखिएगा क्या क्या है। 1/3 है, ये ऑप्शन है आपका यहां से ना। ये आपका ऑप्शन है, एक है 1/3, दूसरा का है 4/10, तीसरा का है 3/2, चौथा है 5/7। ओके, तो ये है आपका 4 ऑप्शन। अब इसी 4 ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कि कौन इसमें सही होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन, उसको हम देखेंगे, काटेंगे। अगर कट जाता है और कटने के बाद 2/5 आ जाता है तो वो आंसर जो होगा मेरा सही होगा। समझ में आ गया ना? क्या करना है? यदि कटने के बाद यदि 2/5 आ जाता है, क्योंकि समतुल्य का मतलब ही होता है कि इसी के तुल्य, मतलब इसी के जैसा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? 1/3 है, तो 1/3 है तो 2 यहाँ कितना है? 5 है। ये तो कटेगा भी नहीं। अब देखते हैं 4/10 है। अब 4/10 को हम लोग काट के देखेंगे पहले। तो ये कितना से कटेगा? 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। मतलब कि इसको काटने के बाद कितना आता है? कितना आता है? 2/5। ये भी नहीं कटेगा। 3/2 नहीं कटेगा ना। ये 5/7 भी नहीं कटेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा आपका 4/10 है, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हल करने के बाद आपका 2/5 आ जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 4/10। अब हम कर लेते हैं इसको हल। ये क्या है? अब देखिए 5/9 है प्लस -8/9 है। अब इस प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहां पर हम भिन्न की क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इसको क्या कर दे, यहां पर कोष्टक करके आप गुना करना चाहते हैं तो आप गुना भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले चलिए, यहां पर माइनस है तो माइनस को यहां पर संक्षिप्त मान लीजिए, है ना। ये माइनस जहां है तहीं छोड़ दीजिए। यहां पर बनाते हैं हम लोग भिन्न के जोड़। तो 9 और 9 का लघुत्तम कितना होता है? 9। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 9 से भागा 9 में देंगे तो क्या हो जाएगा?
एक बार में आएगा, 1 से गुना 5 में तो 5, प्लस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 9 से भागा 9 में तो 1 से गुना 8 में तो 8 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 8 में ले 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में ले 5 तो 3, लेकिन बढ़ा है माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ हो जाएगा 9। इसको हम काटेंगे 3 तरीके 9, मतलब 1/3 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन था क्या, -1/3 था, फिर था 2/5, फिर आपका तीसरा नंबर सवाल जो ऑप्शन था 1/9, फिर चौथा नंबर जो था 5/9 था। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 है उसको देखिएगा। ये है आपका भिन्न के गुना, क्या है, भिन्न के गुना है। अब इसको हम काटते हैं, पहले कटेगा तो काटेंगे और नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 3 में, है ना। अब ये प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि -3/5 है ना, यहाँ माइनस नहीं है, 3/-5 गुना -5/3, इसका मान क्या होगा, क्या बोले, इसका मान क्या होगा। तो फटाफट आप आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। यदि ये प्रश्न आपको आ रहा होगा, है ना, यदि आप प्रश्न बना लेंगे तो कमेंट में आंसर को ज़रूर लिखिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर सवाल हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है देखते हैं, ये है आपका भिन्न के गुना, है ना, क्या है, भिन्न का गुना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये -5 ही, ये -5 खत्म हो गया, ओके, और ये 3 से ये 3 आपका खत्म हो गया। तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये 1 गुना कर देंगे और इसको 1 गुना करेंगे। तो 1 से गुना 1 में करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 1 होगा, और नीचे 1 से गुना 1 में करेंगे तो ये भी 1 होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन में क्या किया था, 2 था, 1 था, 3 था और -5 था। तो यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर 1 होगा। इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 4 की बात कर ले, तो ये प्रश्न संख्या आपका 4 है। अब ये क्या कहता है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, यदि जो परिमेय संख्या दिया हुआ है या संख्या दिया हुआ है, यदि अगला जो संख्या होगा, यदि उन दोनों को जोड़ेंगे तो यदि उसका वैल्यू 0 आ जाता है, कितना आता है, 0 आ जाता है, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी ये संख्या और जो अगली बार जो संख्या लिखेंगे वो, यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू जो आता है वो कितना के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे योज्य प्रतिलोम, है ना। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर 5/9 है, तो यदि 5/9 है, यदि इसको हम आप लिखिएगा 9/5 लिखिएगा, तो क्या इसको जोड़ने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम 5/9 को और 9/5 को यदि हम जोड़ेंगे तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, योज्य प्रतिलोम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि -9/5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5/9 है, तो हम भी लिखेंगे यहाँ 5/9, ओके।
5/9 है तो हम भी लिख दें यहाँ पर 5/9। अब हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका प्रतिलोम निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सबसे आसान तरीका से कि यदि यहाँ पर कोई भी संख्या माइनस में दिया हुआ रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा, ठीक है। यदि कोई भी संख्या यदि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में होगा। यदि प्लस में रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में होगा। जिससे हम आपको बोले एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर 2 लिए, हम सिर्फ 2 लिए हैं तो 2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये प्लस में है ना, क्या है ये प्लस में है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि 3 ले, है ना, 3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3/5 है ना, माइनस में है ना, तो इसका आंसर जो होगा क्या में होगा, प्लस में होगा। क्या में होगा, प्लस में होगा, यानी इसका आंसर 3/5 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, अब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ये होता है आपका राइट आंसर, यानी 5/9 का योज्य प्रतिलोम जो होगा -5/9 का 5/9 सिर्फ होगा, मतलब माइनस में है तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल जो आपका है गुणात्मक प्रतिलोम है। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम कहने का अर्थ है कि यदि उसको प्रतिलोम करेंगे, ठीक है, और प्रतिलोम करने के बाद यदि उन दोनों को गुना कर देंगे, है ना, तो उसका वैल्यू जो आता है 1 के बराबर आता है। कितना आता है, 1 के बराबर आता है। यदि दोनों को गुना करने पर अगर 1 के बराबर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताएं कि जो भी हम संख्या यहाँ पर उसका प्रतिलोम करेंगे तो उसका वैल्यू जो आना चाहिए, जब उन दोनों को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, उसका वैल्यू जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में ये है ना 3/8 है ना, तो इसको क्या करना है, इसको 8/3 कर देना है, ठीक है। मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो इस तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। ओके, क्योंकि अगर हम देखिए इसको अगर हम काटते हैं, देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यदि हम इसको दोनों को गुना करते हैं, ये हुआ 3/8, 3/8 हो गया गुना 8/3। अगर इसको काटते हैं 3 से 3 खत्म, 1 से 1, 8 से 8 खत्म, तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आएगा पूरा जब कट जाता है तो 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, 3/8 का 8/3। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि दो संख्याओं को जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। और योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं को जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या और जो संख्या का प्रतिलोम करेंगे उस संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि संख्या जो है, एक संख्या जो है दो संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि नहीं आता है तो नहीं है। ओके।